नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पेश कुमार शर्मा और हर वीक की तरह इस वीक में मैं आपके लिए स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये जो वीडियो है वो विच डॉक्यूमेंट्स टू कैरी फॉर कनाडा इमिग्रेशन फॉर स्टूडेंट वीज़ा, तो इसी के रिगार्डिंग आज का ये जो मेरा वीडियो है वो उसी के बेस पे है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो सबसे पहले दोस्तों बात करूँ तो इंडियन डॉक्यूमेंट्स, आपको फॉरेन के लिए इंडियन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से कैरी करने चाहिए। वैसे ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जब आप कंट्री छोड़ के पढ़ाई करने के लिए जा ही रहे हो, 1 साल 2 साल या जो भी आपका स्टडी है, तो आपको अपना आधार कार्ड यानी आपकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी इंडियन गवर्नमेंट से वो सभी लेके जानी चाहिए। आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड हो गया, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, वो रीजनल लैंग्वेज में भी जो ओरिजिनली निकला था वो भी लेके जाइए। अगर किसी का गुजराती, हिंदी या दूसरी लैंग्वेज में है तो उसका इंग्लिश कन्वर्जन जो आपने करवाया है वो बर्थ सर्टिफिकेट भी आप अपने साथ में लेके जाइए। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट है दोस्तों जो कि आपको कनाडा या दूसरी कंट्रीज़ में बहुत ही यूज़फुल होगा, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस। सो ड्राइविंग लाइसेंस आप जो निकालते हो उसको यहाँ से लेके जाओ। अगर इंटरनेशनल लाइसेंस लिया है तो वो भी आप लेके जाओ, तो वो आपको वहाँ पे ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया के अंदर 1 ईयर का 1 ईयर या तो उससे पुराना है, यानी कि अगर आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस इफ़ इट इज़ मोर देन 1 ईयर देन यू कैन हैव G1 G2 एग्ज़ाम्स वेरी इजीली इन कैनेडा, राइट। तो ये जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होता है वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करने जा रहा है। दोस्तों अगर मेरी खुद की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब भी आप स्टूडेंट वीज़ा पे होते हो ना, तब आप अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस फॉरएवर यूज़ कर सकते हो जब तक आप अपना परमानेंट रेसिडेंट अप्लाई नहीं करते हो, राइट। तो ये बात हो गई ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन ये मैं आपको कनाडा के लिए बोल रहा हूँ कि जो भी इधर का ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप लेके चले जाइए, तो उधर आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अभी आ जाते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पे कि कौन कौन से एजुकेशनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात आ गई आपकी 10th की मार्कशीट और उसका पासिंग या तो ट्रायल सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाइए। ऐसे ही आपका 12th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट और अपना ट्रायल सर्टी ओरिजिनल। आपका लिविंग सर्टी हो गया। लिविंग सर्टी के बाद अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन की सभी मार्कशीट सीक्वेंस वाइज अरेंज कीजिए और उसका डिग्री सर्टिफिकेट, अगर डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी लेके जाइए। उसके बाद आ जाएगा आपका ट्रांसक्रिप्ट जो कॉलेज या तो यूनिवर्सिटी ने दिया है। इसके बाद आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो भी आपने वीज़ा फाइल में लगाया है वो दोनों ओरिजिनल रखिए, और अटेम्प्ट सर्टिफिकेट, बैकलॉग सर्टिफिकेट अगर आपने निकाला है तो वो भी लेके जाइए। दोस्तों कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वर्क एक्सपीरियंस शो करते हैं। तो जब वर्क एक्सपीरियंस शो करते हो तो आप अपनी वीज़ा फाइल में जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल कैरी करके जाइए। जैसे कि आपका ऑफ़र लेटर हो गया, किसी का वर्क एक्सपीरियंस लेटर हो गया, अगर आपके पास प्रमोशन लेटर है, रिलीविंग लेटर है, और सैलरी स्लिप अगर लास्ट 6 मंथ या 3 मंथ की है तो वो भी रख लीजिए। दैट विल बी हेल्पफुल टू गेट इवन जॉब इन कैनेडा, राइट। ओके, ये सभी बात हो गई बेसिक डॉक्यूमेंट्स की। अभी दोस्तों बात करते हैं कि इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स फॉर एयरपोर्ट यूज़ क्या क्या हो सकते हैं। तो इसकी आप ओरिजिनल भी लेके जाइए। अभी जो मैं जितने भी डॉक्यूमेंट बोला सब ओरिजिनल भी रखिएगा और सबका एक एक जेरोक्स कॉपी भी रखिएगा। हो सके तो कलर जेरोक्स रखिएगा, जो अच्छा रहेगा। 1 या 2 सेट आप निकाल सकते हो अपने यूज़ के हिसाब से। लेकिन ये जो अभी मैं बोलने जा रहा हूँ उसका ओरिजिनल भी चाहिए और आपको जेरोक्स भी चाहिए। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, आप अपना पासपोर्ट ओरिजिनल रखिए और विथ स्टैंपिंग भी रखिए और उसका जेरोक्स भी निकाल लीजिए। तो वो आपको सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट है इमिग्रेशन चेकआउट में। पासपोर्ट आपका होना ज़रूरी है, वो हो गया। उसके बाद IELTS TRF, आइल्स का जो पासिंग सर्टी होता है दैट इज़ कॉल्ड TRF, वो भी आप ओरिजिनल और एक कलर जेरोक्स भी रख लीजिए। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यानी कि LOA, ये बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट है दोस्तों। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ इसको मांग सकती है या जो भी आपका वीज़ा ऑफिसर है वो LOA के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस आपको कर सकते हैं, तो ये खास आपको प्रिंट आउट करके रखना है। उसके आगे है दोस्तों, जिस लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जिस कॉलेज में आप गए हो उसका ट्यूशन फ़ी रिसिप्ट, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर का भरा है तो वो उसका रिसिप्ट रखिए। अगर STS के तहत फाइल रखा है, दोनों सेमेस्टर की फ़ीस भर दी है, तो दोनों रिसिप्ट आपको साथ में रखना है, राइट। इसके बाद आ गया आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका बायोमेट्रिक आ गया, फिर है GIC यानी कि GI सर्टी, तो GIC भी आपको साथ में रखना है।
वीज़ा स्टैम्प का भी आप कॉपी निकाल लीजिए। इसके बाद जो है वो आप जब फाइल रखते हो तो आपका वीज़ा PPR आता है, ओरिजिनल पासपोर्ट प्रिंटिंग रिक्वेस्ट, उसका भी एक आप कलर लेटर निकाल लो। PPR हो गया, उसके बाद आपको जो है एक पॉट एंट्री लेटर आता है। वो पॉट एंट्री लेटर आपको स्टडी परमिट इश्यू करवाने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसके लिए आपको हर स्टूडेंट को अपना खुद का GC की क्रेडेंशियल पता होना ज़रूरी है। तो आप अपने कंसल्टेंट या अपने एजेंट से जाने से पहले अपना GC की अकाउंट और उसके जो डिटेल्स है वो आप ले लीजिए, कहीं पे सेफली लिख के रख दो, राइट। इट हैज़ टू बी वेरी कॉन्फिडेंशियल। अभी जो मैंने स्टडी परमिट की बात की दोस्तों, स्टडी परमिट बहुत ही अहम है। आपको एयरपोर्ट से निकलने से पहले वो स्टडी परमिट इश्यू करवाना ज़रूरी है। स्टडी परमिट इश्यू हो जाता है तो 3 बार चेक करो, उसमें आपके डेट ऑफ बर्थ या आपके नाम में या कोई भी आपकी पर्सनल डिटेल में अगर कोई एरर है तो वहीं पे वो क्लियर हो सकता है। अगर आप बाहर चले गए हड़बड़ी में तो हो सकता है वो जो एरर है वो आपकी 2-3-4 महीने तक आपको उसको बेयर करना पड़ेगा। तो स्टडी परमिट लिए बिना कुछ बच्चे, लाइन का पता नहीं होता है, एयरपोर्ट पे थोड़े हर्डल्स में होते हैं तो कुछ बच्चे सीधा बाहर निकल जाते हैं। ऐसे टाइम में हो सकता है कि आपको इंडिया वापस जाना पड़े और वापस कनाडा एयरपोर्ट पे आके आपको स्टडी परमिट लगवाना पड़ेगा। तो ऐसी सब चीज़ें क्रिएट ना हो तो खास ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक और बात है, जो भी बच्चे इधर से कनाडा जा रहे हैं तो हर बच्चा कोई ना कोई कैश लेके तो जाएगा ही जाएगा। जैसे कोई बच्चा $500 ले गया, कोई $1000 ले गया या जो भी है, तो उसका आप रिसिप्ट रखो, आपका बिल रखो। अगर आपके पास कैनेडियन डॉलर है और अगर आपके पास उसका प्रूफ नहीं है तो भी वो एक दिक्कत खड़ी हो सकता है। सो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हम जय महाराज एजुफोकस की ओर से, मैं हूं कल्पेश कुमार शर्मा और मैं एक सेंट्रल काउंसलिंग हेड हूं जो कि ऐसी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के लिए शेयर कर रहा हूं एवरी वीक, राइट। तो अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, कोई पर्टिकुलर ब्लॉग अगर आप चाहते हो मेरी ओर से कि मैं आपको उसके ऊपर बात करूं, तो प्लीज़ शेयर एंड डिस्क्राइब अस इन आवर कमेंट सेक्शन, राइट। वी विल entertain that question. So thank you so much for watching this video. You can like us, subscribe us and comment us. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.